हेलो बच्चों, 8वीं कक्षा का गणित जो कि प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 से हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 से हल कर रहे हैं। तो कहा है प्रश्न 1 में, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटा दिया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें संख्या दिया नहीं है, लेकिन यह कह रहा है संख्या के आधे में से 1/4 घटा दिया जाए तो जो है ना 1/8 प्राप्त होता है। तो दिया जब नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। नहीं तो मानेंगे क्या, माना कि वह संख्या क्या है, x है। माना कि वह संख्या x है। तो इसलिए प्रश्न से तो प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या के आधे में से, यानी कि संख्या बराबर संख्या का आधा। तो संख्या का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, x/2। नहीं तो x/2 आधे में से कितना घटा दिया जाए, 1/4 घटा दिया जाए तो बराबर क्या हो जाता है, 1/8 प्राप्त होता है। समझ गए आप लोग। तो मान लिया संख्या x है तो संख्या का आधा क्या होगा, x/2। यानी कि किसी भी संख्या को आधा करने से क्या करते हैं, आधा करने पर 2 से भाग देते हैं। जैसे 4 का आधा करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 4 दूना 8, यानी 2 से भाग लगाएंगे तब ना हुआ 2 संख्या का आधा। इसलिए यहाँ संख्या क्या है, x है तो x का आधा, x/2 आधे में से कितना घटा दिया जाए, तो 1/4 घटा दिया जाए तो बराबर जो है 1/8 प्राप्त होता है। समझ गए। अब क्या करेंगे, इसका जात जो है उस पार में है, इसका जो है जात के नजदीक ले जाते हैं। तो क्या बचा, x/2 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो पहले हम लिख लेंगे 1/8। इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में। तो x/2 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। तो इससे आज जब भाग देंगे तो क्या होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 प्लस, इससे भाग देंगे 4 दूना 8, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होना होगा, x/2 अब बराबर। तो 2 जोड़ 1, 2 1 3, 3/8। अब क्या करेंगे, देखिए यह जो x/2 है, क्या है, x/2। तो इधर बटे में अर्थात इधर भागा में, तो उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाता है। इसलिए x बराबर 3/8 गुना 2। नहीं, इधर भागा तो उधर गुना, इसको हम कटा देंगे, 4 दूना 8। तो x बराबर क्या हो गया, 3/4। नहीं, यही हो गया आपका आंसर। देखिए या इसमें जो है एक, इसमें होता है क्या, इधर प्लस तो बराबर में उधर जाकर के क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इधर माइनस तो उधर जाकर के प्लस हो जाता है। इधर गुना उधर भागा हो जाता है, इधर भागा तो उधर गुना हो जाता है। यही है इसका नियम। इस समीकरण बनाने का नियम जो है यही है, x या y का मान निकालने का यही तरीका है, यही नियम है। इधर प्लस तो उधर माइनस, इधर माइनस तो उधर प्लस, इधर गुना तो उधर भागा, इधर भागा तो उधर गुना में बदल जाता है। तो ऐसा करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसको जो है नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए अब जो है 2 नंबर का हिसाब, प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर का हिसाब जो है हम पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है
यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमाप 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है आयत। तो आयत हम किसे कहेंगे? आयत उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो आयत हम बना लेंगे। तो देखिए इसको हम आयत कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? आयत। इसके आमने सामने की भुजा क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। अगर मान लिया जाए इसके बराबर यह होगा, इसके बराबर यह होगा, तब इसको मानेंगे ए बी सी डी। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर सिर्फ दिया है 5, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई दिया नहीं है, तो हम मानेंगे इसको। तो हल माना कि आयत की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। मान लिए तो क्या माने कि आयत की लंबाई जो है x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, मान लिए। तो यहाँ कह रहा है, इसलिए प्रश्न से क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो है 5 मीटर है। तो इसलिए अब प्रश्न से यानी प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर यानी घटा बराबर में 5। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे दोस्तों? समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि और परिमिति क्या है? परिमिति दिया है क्या? 110 मीटर। तो आयत की परिमिति, किसका परिमिति? आयत की परिमिति। आयत की परिमिति क्या होता है दोस्तों? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना होता है। तो देखिए परिमिति जो है कितना है? परिमिति है आपका 110। तो 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई क्या है? x, और चौड़ाई क्या है? y। देखिए बराबर में इधर रखिए या इधर रखेंगे तो इधर ही अच्छा रहता है रखने में, यानी 110। अब देखिए यह क्या है? 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटा हो जाता है, अर्थात इधर लटक जाता है नीचे में, यानी भागा में हो जाता है। x प्लस वाई बराबर 110/2। तो क्या मतलब में कटेगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 55 नहीं रे। x प्लस वाई बराबर 55। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 तो क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल कर लेंगे। कौन विधि से? विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे तो y जो है ना, यहाँ 1 प्लस 1 यहाँ लिखेंगे, तब क्या? समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो पहले हम समीकरण क्या लिख लेंगे? x माइनस वाई बराबर 5 और है x प्लस वाई एक प्लस 1 माइनस कटा दिए, 1x और 1x, क्या गो x हो जाएगा? 2x। और 55 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60। इसलिए x/2 कटा देंगे 30। तो x का मान कितना आया? 30 आ गया दोस्तों। अब जो है y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं तो y का मान निकल जाता है। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में
x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 5। तो x देखिए x, तो x का मान क्या निकला है 30। तो x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 30 माइनस वाई बराबर 5। अब देखिए 30 क्या है इधर प्लस में, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 30, तो माइनस वाई घटाएंगे तो कितना होगा 25। ये माइनस माइनस तो वाई बराबर 25। तो देखिए एक्स और वाई का मान निकल गया, यानी कि लंबाई हो गया, लंबाई एक्स हो गया 30 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, वाई 25 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करना ना